प्रथमेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। किराना दुकान के अंदर घुस गई कार, घटना में 3 लोगों की मौत। कार में बैठे लोग हुए फरार। अब 5 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। महाविद्यालय में जनरल प्रमोशन का लाभ लेने के लिए छात्रों को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा परीक्षा फॉर्म। 62 संदिग्धों की आई नेगेटिव रिपोर्ट। वारासिवनी के अयोध्या बस्ती में बड़ी राहत। हायर सेकेंडरी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन की बड़ी तारीख, 25 जुलाई तक आ सकते हैं परीक्षा परिणाम। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे रामपल्ली थाना क्षेत्र के सेलोट पार में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार एक दुकान में जा घुसी। घटना में दुकानदार और दुकान के बाहर खड़े 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से इको स्पोर्ट्स कार चालक और उसमें बैठे लोग फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे सेलोट पार में किराना दुकान संचालक कुलदीप कलिहारी उम्र 22 वर्ष दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच गांव के मानिकलाल दांद्रे उम्र 35 वर्ष और उनका भतीजा अशोक दांद्रे उम्र 30 वर्ष सामान लेने पहुंचे। दुकानदार कुलदीप दोनों चाचा भतीजों को सामान दे ही रहा था। इसी बीच अचानक बालाघाट रोड बेनी की ओर से तेज रफ्तार और अनियंत्रित इको स्पोर्ट्स कार दुकान में जा घुसी। घटना इतनी भयानक थी कि दुकान के बाहर खड़े मानिकलाल, अशोक और दुकान के अंदर खड़े कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच कुछ लोग समझ पाते मौके का फायदा उठाकर कार चालक और उसमें बैठे लोग वहां से फरार हो गए। रात का अंधेरा होने की वजह से ग्रामीण कार चालकों को खोज नहीं पाए। घटना मतलब 8:30 बजे की बात है, लगभग 8:30 बजे तो दुकान बंद करने वाला था। उसी भी 2 कस्टमर आ गए तो वो सामान लेने को, तो उनको देख के बंद करने ही वाला था। उसी भी तेज रफ्तार से गाड़ी आके दुकान को ठोक दी थी। स्थिति सर बहुत भयानक हुई थी। लापरवाही उसमें ड्राइवर की है। सर वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है वो स्थान कैसा है? स्थान सर थोड़ा सा टर्निंग है लेकिन उतना भी नहीं है सर। यहाँ पे गाड़ी कंटिन्यू चलती रहती है, यानी आराम से कंट्रोल हो जाती है गाड़ियाँ? कंटिन्यू हो जाती है सर। व्यस्ततम मार्ग है क्या वो? व्यस्ततम मार्ग नहीं है सर। नहीं है। वो क्या हुआ सर, दुकान गए थे सामान खरीदने, शक्कर चाय पत्ती खरीदने के लिए, और पीछे से गाड़ी आई तो सीधे ठोक दी उनको। गाड़ी भेंडारा टोले की गाड़ी, डूंगरवाली भेंडारा। ये 8 बजे की बात है। यहाँ पे मानिक राम दांद्रे की और कुलदीप कल्याण है। ये कौन है? ये दुकानदार है और एक मानिक हमारा भतीजा था। तो ये दोनों भाई साथ में गए थे क्या? हाँ, आपका भाई और भतीजा? हाँ, साथ में गए थे दुकान में सामान खरीदने। घटना का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इको स्पोर्ट्स कार इतनी अधिक तेज गति से दुकान के अंदर आई कि दुकान पूरी तरह से टूट गई। पुलिस के द्वारा रामपायली के सभी 3 मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामला दर्ज कर गाड़ी को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 26/6/2020 को थाना रामपायली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेलवट पार में एक सफ़ेद रंग की इको स्पोर्ट गाड़ी के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाते हुए और यह जानते हुए कि वह गाड़ी जितनी तेज़ी से चला रहा है इससे लोगों की मौत हो सकती है, गाड़ी को कुलदीप कल्याणी की दुकान में सीधा घुसेड़ दिया। दुकान गिर गई और दुकान के अंदर खड़े हुए 3 व्यक्तियों की उसमें मौत हो गई। सर इसमें कौन कौन खड़े थे वहाँ? इसमें है एक मानिक राम दांद्रे, अशोक दांद्रे और कुलदीप कल्याणी। ये कौन थे सर? ये तीनों, एक की दुकान थी कुलदीप कल्याणी की और 2 और वहीं गांव के लोग थे। ग्राहक थे 2? बहुत ग्राहक। तो सर क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? तो मर्ग कायम किया गया है, अपराध कायम किया। और सर गाड़ी जब्ती कर ली गई? गाड़ी जब्त है। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई सर? नहीं, आरोपी फरार है अभी। वाहन जिसका है उसके घर में कोई मिला नहीं। समाचार लिखे जाने तक इको स्पोर्ट्स कार के चालक और उसमें बैठे लोगों के विषय में जानकारी नहीं मिल पाई थी। केवल इतना ही पता चला है कि यह कार डोंगरमाली के भेंडारा निवासी की है, जिसके विषय में पुलिस खोजबीन कर रही है।
10 मिनट नहीं हुआ है। ऐसा थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा सा। सेलोट पार कार एक्सीडेंट में घटना का शिकार हुए 3 मृतकों का बेहद ही गमगीन माहौल में शनिवार की दोपहर को अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हर कोई स्तब्ध था कि कैसे यह घटना घटित हो गई। आखिरकार कार चालक इतनी अधिक अनियंत्रित होकर कैसे कार चला रहा था? कार के भीतर बैठे लोगों का दुर्घटना में क्या हुआ होगा? महंगी सीमेंट की गाड़ी होने की वजह से क्या कार के बलून खुल गए होंगे, जिस कारण सभी लोग सुरक्षित बच गए होंगे, या फिर उन्हें भी चोटें आई होगी? आखिरकार वे कौन लोग हैं? प्रशासन की ओर से एसडीएम संदीप सिंह घटना की जानकारी मिलने के बाद शुक्रवार की रात को और शनिवार को अंतिम संस्कार के समय भी सेलोट पार्क में ही उपस्थित थे। एक दिन पहले पड़ोसी जिले मंडला को मेडिकल कॉलेज की सौगात और बजट का आवंटन दोनों मिल जाने और उसी सूची में बालाघाट का नाम नहीं होने से जिले वासियों में निराशा व्याप्त है। मेडिकल कॉलेज को बजट स्वीकृत नहीं होने के मामले में कांग्रेसी भाजपा की निंदा कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने जिले के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा दिया था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार बालाघाट को मेडिकल की सौगात देने से इनकार कर रही है। मेडिकल कॉलेज की जो सूची जारी हुई है उसमें बालाघाट का नाम नहीं है, ये कड़वा सत्य है। और नाम नहीं होना ये दर्शाता है कि बालाघाट जिले की राजनीतिक दृष्टिकोण से कितनी पकड़ है यहाँ के नेताओं की। देखिए, बालाघाट का विकास की हम बात करें तो बालाघाट में अधिकांश जो चीज़ें मौजूद हैं कांग्रेस की ही देन है। 15 माह के शासनकाल में मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष सुश्री हिना कावरे जी ने प्रयास किया था और वो प्रयास सफलता की ओर बढ़ता उसके पहले ही सरकार बढ़ गई, जिसका खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। और बालाघाट के विकास के जो अग्रसर होना था तेज़ी से वो नहीं हो पा रहा है। विगत 15, 20, 25 सालों से जो स्थिति बालाघाट की बनी हुई है सेम वही है। और जो कुछ भी यहाँ डेवलपमेंट दिख रहा है तो ये जनता का डेवलपमेंट है, सरकार का कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं है। बालाघाट जिले का नाम मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सर्वप्रथम बालाघाट जिले का नाम छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के बाद में सबसे पहले सुर्खी पर रखा था। और आज बजट आने के पश्चात भी अगर बालाघाट जिले का नाम नहीं है तो दुर्भाग्य हमारे बालाघाट जिले की भारतीय जनता पार्टी के वो नेताओं का जो आज 2500 साल से जिले के सांसद बने बैठे हैं। कई सालों से बालाघाट विधानसभा में विधायक और मंत्री के रूप में गौरीशंकर बिसेन रहे हैं। इनके सबके रहते हुए जो मेडिकल कॉलेज माननीय कमलनाथ जी ने बालाघाट के लिए प्रस्तावित किया था और वो नाम कट जाना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और ये हमारे ज़िले की मतलब इससे बड़ी ज़िले का अरे जहाँ एक और विकास की दृष्टि से बालाघाट ज़िले के लिए मेडिकल कॉलेज का नाम बाकौसल के अंदर में छिंदवाड़ा के बाद बालाघाट का रखा था और वो आज नाम कट रहा है, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी का अंतर समझ में आता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बालाघाट को मेडिकल कॉलेज का बजट नहीं मिलने पर जानकारी दे रहे हैं कि जिले को केंद्र सरकार की ओर से बजट का आवंटित होना है, जिसके लिए अभी समय लगेगा। सेंक्शन अपने को बालाघाट का मिला ही नहीं था और जो बीच में जो सेंक्शन हुए थे मेडिकल कॉलेज वो केंद्र सरकार के था। ये बजट जो आवंटित नहीं हो रहा है ऐसा बालाघाट का, तो बालाघाट का सेंक्शन है ही नहीं। वो जो कई बार गलतफहमी आदमी को हो जाती है, तो जो बीच में जो लिस्ट आई थी वो मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार के द्वारा हमें प्राप्त होगा, जिसमें बालाघाट का नाम है। अब ये कोरोना की वजह से हो सकता है थोड़ा अभी लेट तो होगा। जैसे जमीन भी देखी जा रही थी बालाघाट में मेडिकल कॉलेज, हाँ, तो केंद्र सरकार के द्वारा होगा ना। अभी ये बजट जो आप बता रहे हो ये राज्य सरकार का है, राज्य सरकार में सेंक्शन अपना नहीं है। ये बजट आएगा अपने केंद्र सरकार के द्वारा। मंडला
का नाम शामिल है हाँ उसमें, ठीक है ना, बालाघाट का नहीं है। बालाघाट को अब वहाँ से मिल रहा है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग है, तो राज्य सरकार ने जिनको दिया है केंद्र उसको नहीं देगी। जहाँ केंद्र कलेक्टर दीपक आर्य कहते हैं कि यह शासन स्तर का मामला है, बजट का आवंटन वरिष्ठ स्तर से होगा, इसलिए इस विषय पर उन्हें जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि 1 साल पूर्व बालाघाट के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति मिली थी। बाकायदा वारासुनी रोड स्थित आरटीओ कार्यालय डोंगरिया में लगभग 27 एकड़ जमीन का आवंटन भी कर दिया गया था, लेकिन बजट की स्वीकृति पर आनाकानी के बाद जिले वासियों को मेडिकल कॉलेज के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 2 दिन पहले जिले के खैलांजी घाट पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और साथियों के द्वारा ठेकेदार और उनके कर्मचारियों से मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को वारासिवनी के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ठेकेदार संजय सिंह कछवाहा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अजय लिल्लारे से मारपीट की। इस विषय पर आरोपी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। परसों घटना हुई गुनई चूटिया घाट पर। उसमें क्या हुआ कि जो घटनाक्रम है वो तो सब आपकी जानकारी में है, कैसे टकराव हुआ संजय सिंह की टीम का और कंकर मुंजारे जी का, लेकिन उससे हमारे कार्यकर्ता का अजय छोटू का कोई लेन देन नहीं था। लेकिन इस बीच हुआ ऐसा कि छोटू वहाँ घाट पर था, चूँकि उसको बुलाया गया था कि भाई किसी ने बुलाया होगा कि रेत का कैसे बात करना है, क्या करना है, ट्रैक्टर लगेगा। ये जब इनकी टीम वहाँ आई, कंकर मुंजारे तो चले गए वहाँ से, लेकिन संजय सिंह ने और उसके लोगों ने इस छोटू को पकड़ करके बाल खींच करके इतना मारा, उसको गुदला मारा, कहीं डॉक्टरी मुलाहिजे में 15 मिनट उसको मारा। आज हम इस विषय को लेकर एसपी साहब के पास आए थे कि इसके साथ जो अत्याचार छोटू के ऊपर हुआ है और इसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, इसको आप पुनः विवेचना में लें और छोटू के साथ न्याय करें। पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा लगाए गए आरोपों पर संजय सिंह कछवाहा ने कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। छोटू अजय लिल्लारे खुद घाट से रेत चोरी के कारोबार में लिप्त हैं और उसी ने पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को बुलवाया था और घाट पर उसी ने कंकर मुंजारे को लेकर स्वयं गाड़ी से गया था, जहां पर इन सभी लोगों ने मिलकर उत्पात मचाया और मारपीट की और वहां से कंकर मुंजारे के साथ छोटू अजय लिल्लारे निकल गया। श्री कछवाहा ने बताया कि उनकी मुलायजा रिपोर्ट बता देगी कि उनके साथ मारपीट हुई है या नहीं। जब वह मौके पर था ही नहीं तो उसके साथ मारपीट का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक श्री निर्मल के द्वारा उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे निराधार और बेबुनियाद हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश के अनुसार हाल ही में संपन्न कराई गई कक्षा 12वीं की शेष परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 22 जून से शुरू कर दिया गया था। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पहले 30 जून तक संपन्न कराने के आदेश दिए गए थे, लेकिन मूल्यांकनकर्ताओं की रुचि मूल्यांकन कार्य में न होने के चलते अब तक आधी कॉपियों का मूल्यांकन भी नहीं हो पाया है। अब मूल्यांकन की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 5 जुलाई कर दी गई है। अब 5 जुलाई तक मूल्यांकन कार्य समाप्त कर OMR शीट के अंक मंडल को भेजे जाएंगे, जिसके बाद मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 जुलाई तक OMR शीट में अंक भरकर मंडल को भेज दिए जाएंगे, जहां से 25 जुलाई तक कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। 52,548 कापियां मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई अपने केंद्र को। उसमें से 11,900 कुछ कापियां जो है वो मूल्यांकन उनका हो चुका और 40,000 कुछ कापियां जो है वो मूल्यांकन होने के लिए बची हुई है। क्योंकि हमने पहले ही बोर्ड को भी हमने संकेत दिया कि मूल्यांकनकर्ता इस समय क्या है कि दूर दराज के हैं, ग्रामीण अंचल से, और इस समय जो परिवहन की व्यवस्था है वो नहीं है, तो बहुत से लोग असमर्थता व्यक्त किए। और पहले दिन तो बारिश भी हो रही थी, तो इस वजह से भी लोग ऐसा लगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मतलब ये है कि मूल्यांकनकर्ता आ रहे हैं और बोर्ड ने कहा है कि 30 तक नहीं होगा तो 1-2 दिन की छूट दी जा सकेगी। महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को भले ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनरल प्रमोशन दिए जाने की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन छात्रों को जनरल प्रमोशन पाने के लिए परीक्षा फॉर्म भरना अनिवार्य है।
इन दिनों बाकायदा महाविद्यालय में लेट फीस के साथ छात्रों से परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। हालांकि इस प्रक्रिया से छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विश्वविद्यालय द्वारा बाद में परीक्षा आयोजित कर दी जाए। अभी तक मिला तो नहीं है, सरकार ने घोषणा कर दी है, लेकिन जहाँ तक देखा जा रहा है कि बच्चों से एग्जाम फॉर्म डलाए जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जनरल प्रमोशन बच्चों को मिलेगा। तो आपने इसके चलते इसके चलते कई जो गरीब परिस्थिति के बच्चे हैं वो आज एग्जाम डेट पे निकल गई थी लॉकडाउन में, और अभी जनरल प्रमोशन के चक्कर में लेट फीस के साथ अभी तक एग्जाम फॉर्म डाल रहे हैं। एडमिशन है उस हिसाब से तो जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए था। जब एग्जाम लेना ही नहीं तो फिर एग्जाम हो नहीं रही है तो फिर एग्जाम फॉर्म की फीस क्यों लेना चाहिए सरकार को? परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाना चाहिए। सर ये तो ऊपर से बात आते आ रही है, लेकिन अभी तक के जनरल प्रमोशन मिला नहीं है और निरंतर छात्र अपना फॉर्म भर रहे हैं लेट फीस के साथ अभी भी जनरल प्रमोशन के उसमें, लेकिन अभी तक के जनरल प्रमोशन का कुछ ऐसा बताया नहीं कॉलेज से। जैसे घोषणा हो गई कि जनरल प्रमोशन मिल रहा है, उसके बावजूद भी फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ये क्या लगता है आपको? सर इसे तो जनरल प्रमोशन दे रहे हैं तो फॉर्म भराना नहीं चाहिए, फिर भी फॉर्म भरा रहे हैं। सर अभी तक के कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि जनरल प्रमोशन देगी कि नहीं। इस विषय पर जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान स्पष्ट रूप से बताया कि लॉकडाउन से पहले अधिकांश छात्रों ने परीक्षा फॉर्म जमा कर चुके हैं। परीक्षा फॉर्म उन्हीं छात्रों से भरवाए जा रहे हैं जिन्होंने अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं। हालांकि जनरल प्रमोशन दिए जाने की घोषणा हो चुकी है, बावजूद इसके छात्रों को परीक्षा फॉर्म जमा करना होगा, जिससे उन्हीं छात्रों की पास की मार्कशीट आएगी जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म जमा किया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।